ये मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त कार्गो की डिलीवरी का मसला नहीं है। कार्गोस तो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और भी कार्गो लेने का। मसला ये है कि जो ऑफशोर गैस को ऑनशोर गैस में टर्मिनल कन्वर्ट करता है, उस टर्मिनल की कानून के मुताबिक 15 साल में 2 दफ़ा मरम्मत होनी है और वो 6 दिन के लिए उसकी आउटेज जो है वो आ रही है। इसमें RLNG के ऑर्डर करने का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें उस 6 दिन की आउटेज का सिर्फ है जो ज़्यादातर SNGPL के सिस्टम पे जा रहा है। जी मिस्टर भाई साहब, ऑर्डर का ताल्लुक नहीं और 6 दिन का मसला है जिस पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हुआ है वो कह रहे हैं। देखिए, किसी ने नहीं कहा कि ड्राई डॉकिंग नहीं होनी चाहिए। 5 साल बाद ड्राई डॉकिंग होती है, नहीं कि 15 साल में किसी दिन रैंडमली कर लो। 5-5 साल में ड्राई डॉकिंग होती है, उसका किसने मना किया है? आप ड्राई डॉकिंग तो 5 साल से ज़्यादा हो गए, आप उसको इफिशिएंटली कर लेते। जिस दिन आप कनर पोशाकी कर रहे हैं उस दिन नहीं करते। जो दूसरी बात कर रहे हैं वो फिर गलत फरमा रहे हैं। आज इनके जो वजीर है ताबिश गौर साहब, जो कि दोनों डिवीजन चलाते हैं एक्चुअली नदीम बाबर के बाद पेट्रोलियम, आज उन्होंने हुक्म सरजद किया है पोर्ट कासिम में जाकर कि कल से जो PGPL का टर्मिनल है उससे 750 लेंगे। उनको कहा है कि 750 मिलियन क्यूबिक फीट आप रोज़ की रीगैसिफाई करें। तो नैब का मसला क्या हो गया? आर्बिट्रेशन का मसला क्या हो गया? कल से तो करेंगे आप आज बोल रहे हैं कि हमारा साहब क्या ऐसा है? ये जो कह रहे हैं, मैं कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। साहब काफी सारी बातें हो जाएंगी, इसलिए इसका जवाब लेने दें, क्योंकि नहीं मैं मुझे अगर काइंडली मुझे इसका जवाब लेने दें। जी हमारा साहब क्या ऐसा है, क्योंकि असद उमर साहब ने भी जुमेरात के दिन एक टॉक शो में कहा कि वजीर पावर ने, जो कि आप हैं, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दूसरे टर्मिनल से 750 MMCFD आएगी, और ये कह रहे हैं कि ताबिश गौर ने भी आज जाके कहा है। जी कल मेरी परसों हमारी पेट्रोलियम डिवीज़न में ताबिश गौर साहब भी वहाँ मौजूद थे। इस पे बात हुई और हमने ये फ़ैसला किया कि कानूनी इससे मशवरा लिया जाए और देखा जाए कि अगर इसको मौजूदा लिटिगेशन के बावजूद, मौजूदा नैब के मसाइल के बावजूद इसको लाया जा सकता है तो इसको एक्सपेडाइट करा दिया जाए। उससे हमें कोई 100 से 150 MMCFD का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कल तक अभी तक क्लियर नहीं था कि उसके ऊपर कानूनी कोई रास्ता निकला है कि नहीं। अगर ताबिश गौर साहब कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता निकल आया तो बड़ी अच्छी बात है। गैस की शॉर्टेज जो है वो 10-15% और कम हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो हम इसको बहरहाल दूसरे, मैंने आपको बताया कि SSGC के सिस्टम में 75 MMCFD का ही फर्क पड़ रहा है। बाकी SNGPL के अंदर हम 4 से 5 दिन का बंदोबस्त कर रहे हैं। उस 4 से 5 दिन में भी सिर्फ 2 दिन जीरो गैस है और फिर 100 गैस तीसरे दिन, 200 MMCFD चौथे दिन, 400 MMCFD 5वें दिन, इस तरह गैस आनी दोबारा शुरू हो जाती है। जी मिस्टर साहब, तो मैं वज़ीर तवाना में कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन उनकी बात गलत थी। ये आर्बिट्रेशन का कोई मसला नहीं है। आज उन्होंने कहा है और कल से वो 750 हो जाएगी। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि 750 आप कर रहे थे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जो एम्प्लॉय झूठ कर रहे थे कि वो थर्ड पार्टी एक्सेस की, आप ले लीजिए गैस। आप वो सिकोया 900 का आया उसको चला लीजिए। आप लोग देखें ना, मेरी बात सुने। सर्दियों के अंदर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा बिजली लगा दी। गर्मी में आप होते हैं यार इंतज़ाम नहीं किया गैस का। गर्मी में कुछ और कहते हैं, सर्दी में कुछ और कहते हैं। हर थोड़े दिनों बाद वजीर चेंज हो जाता है। ये जैसे कि तवाना, जैसे वो नए वजीर आए आपके फाइनेंस के, वो बोलते हैं पिछले वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब बेसिकली आप तो बड़ा दिल रख रहे हैं तो नदीम बाबर के बारे में ये कह नहीं रहे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग जो गैस खरीद रहे हैं, PTI वाले वो $12 की खरीद रहे हैं LNG, और जो मुस्लिम लीग वाले कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं वो $7-8 का है। अगर ये हकीकत नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं गलत कह रहा हूं तो इसका $4 जो एक्स्ट्रा आप लोग दे रहे हैं ये आपकी नाअहली है या नहीं है? कम से कम करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद क्या कोविड के ज़माने में आपको $3.70 की कॉन्ट्रैक्ट गैस ऑफर नहीं हुई थी 3 साल के लिए? जो गैस को आज $12 की ले रहे हैं, जो अगला आपको 18% ब्रांड का आया है, जो आप $14 की लेंगे, क्या आपको $3.70 में ऑफर नहीं हुई थी? क्या उसने नहीं कहा था कि कतर के कॉन्ट्रैक्ट भी हम तो आपको $3.70 में दे देंगे? तो क्यों नहीं लिया था आप लोगों ने? किसकी कोताही थी वो, या वो करप्शन था? आज क्यों मुझे बताइए कि बिक्की का प्लांट बंद है, आज क्यों हेलमोर का प्लांट बंद है? ये तो चलते हैं ना गैस से। आप कहते हैं कि आप गैस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। शहजाद के शो में आपने जाके कहा कि आप गैस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मई के अंदर आपने 2928 गीगावाट आवर्स बनाए, जो कि तकरीबन 4300 मेगावाट बनता है प्लांट चल रहे हों, जबकि आपके पास 5400 मेगावाट के LNG के प्लांट्स हैं। 3600 जो हम लगा के गए, प्लस 4 सिस्टर्स के 900 हैं, प्लस नंदीपुर है वो भी आज पूरा नहीं चला रहे, प्लस रोश है। आप लोग तो प्लांट भी नहीं चला पा रहे। आपका रोज आए दिन जो है वो गुद्दू पावर बंद हो जाता है, आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। आप लोग से एक पाइपलाइन लग नहीं सकती है। रशिया की पाइपलाइन का हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे, आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सके। 5 इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एक्सॉन मोबिल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान LNG, खुद से
कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं, वो आज तक नहीं आए। और पूछ लीजिए कि क्या दास्तान है करप्शन की पोर्ट कासिम में, हमाद भाई भी जानते हैं इस बात को। अच्छा, मुझे हमाद साहब को अब तफसीली मौका दीजिएगा। एक तो कह रहे हैं आप महंगी गैस खरीद रहे हैं इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, दूसरा टर्मिनल्स मौजूद हैं, फिर भी आप जो पावर प्लांट्स हैं एलएनजी के उनको पूरी तरह नहीं चला रहे हैं, सस्ती जो बिजली है वो नहीं पैदा कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो इन्होंने ना एक टैक्टिक इस्तेमाल किया है कि 8-10 चीज़ें जो है ना ट्विस्ट करके मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं इनका सबका एक एक करके जवाब दे सकता हूँ कि कैसे हर एक में ट्विस्ट है। पहले इन्होंने कहा जी हम एलएनजी महंगी से, एलएनजी का तो इनको नाम ही नहीं लेना चाहिए। 13.7% पे ये कॉन्ट्रैक्ट करके गए, 10.4% पे हम करके गए। अगर आज की ब्रेंट की कीमत, ये मेरी बात सुन ले मिफ्ता भाई, आपने जो सियासत करनी थी ना वो हेर फेर अल्फाज की वो आपने कर लिया, मुझे जवाब देने दें। 10.4% हमने इसकी, और अगले अगर आज ब्रेंट की कीमत मुस्तकिल रहती है अगले 10 साल 500 अरब रुपए का पाकिस्तान को फायदा होएगा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया बनिस्बत जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर आप ये देखें शाहजेब भाई कि कभी परसेंटेज में आ जाते हैं, कभी डॉलर में आ जाते हैं। भाई लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट आपका परसेंटेज के अंदर होता है कि इतने परसेंटेज ऑफ ब्रेंट प्राइस। भाई जाहिर है अगर ब्रेंट की कीमत ऊपर जाएगी तो 10.7% जो है वो 13.7% से जो है वो ऊपर हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि आपने 13.7% पे कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने उसे 20% कम रेट पे 10.4% पे किया। आपने डीजल की बात की और भाई 0.003% डीजल सिर्फ जून में चला है, और जो आपका फर्नेस ऑयल चौथा हिस्सा चल रहा है जो आपके वक्त पे चलता था। ये जो मेरे पास यहाँ पे कागज़ पड़े हैं ना, अगर मैं इसकी तफसील बता दूं तो माजरत से मिफ्ता साहब हो सकता है कि शायद खाका नबासी साहब पे एक और नैब का केस बन जाए। आपने रशिया की बात की, मैंने रशिया का वो आईजीए देखा है जो आप साइन करके गए थे 2015 में, उसकी हमें तरमीम करनी पड़ी है। पिछले महीने मॉस्को में तरमीमी इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ है, क्योंकि आपने जो पिछला अग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई खाका था, ना रशियंस को पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, ना पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि क्या बात कर रहे हैं। अब हमने एक नया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का, जो आप 2015 में अधूरा छोड़ के चले गए थे और 2015 से 2018 तक आप खुद उस पर कोई काम नहीं कर सके, अब हमने पिछले महीने उसे दोबारा तरमीम करके साइन किया। आप क्या बात करें, एलएनजी पे तो कम से कम आप बात ना करें बिल्कुल भी, जो जितनी महंगी। और मैं एक और आपको यहाँ आखिरी बात बताऊं कि 13.7% पे इन्होंने जो सौदा किया एलएनजी का, उसके बाद दिसंबर 2020 तक जो स्पॉट का एवरेज रेट था वो 11.9% था, जब से इन्होंने 13.7% साइन किया। अब आप मुझे बताएं 13.7% और 11.9%, हम तो सारा स्पॉट पे ही ले लेते तो पाकिस्तान को 500-600 अरब रुपए का फायदा हो जाना था। ये सियासी बातें करना छोड़ दें, जुमलेबाजी करना छोड़ दें, डेटा पे बात करें। ये कहना कि जी ये वजीर बदल दिए, फलाना बदल दिया, आप तो खुद एक वजीर के बाद दूसरे वजीर आए थे। इस्माइल साहब और हमादा साहब, अब मसला ये हुआ कि आप दोनों जो कंपेयर कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका जो 13.37% का एक कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट से कर रहे हैं, जो उन्होंने अब किया है वो कह रहे हैं बहुत सस्ता किया है, आप लोगों ने उस वक्त कर दिया और उसके बाद वो कह रहे हैं स्पॉट भी बहुत सस्ता मिल रहा था। आप जो उनके कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म से कॉन्ट्रैक्ट को, वो इस वक्त के स्पॉट से कर रहे हैं जो कि ऑब्वियस इस वक्त मार्केट में महंगा है, तो ये कैसे कंपेरिजन दोनों का ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, देखें इनके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना लॉन्ग टर्म। इन्होंने जो 11.4 का कॉन्ट्रैक्ट या 10.4 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो अभी तक गैस तो नहीं आई है। जब गैस आएगी तब होगा ना, अभी तो गैस नहीं आई है, वो तो कागज़ पे कॉन्ट्रैक्ट है कि 22 में आएगी। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मैं आपको स्टोरी बताऊं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 13.37% का। उससे पहले हमने एक टेंडर करवाया, गनवर कंपनी जिससे ये भी गैस खरीदते रहे, उसकी लोएस्ट बिड आई 13.37 की 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की। सेकेंड हाइस्ट आई थी शेल की 13.78 की। हमने उसको कहा कि आप भी एक मैच कर लो और आप भी ले जाओ। उसने कहा नहीं, 13.78 से नीचे हम नहीं आएंगे, 13.37 बहुत टाइट प्राइसिंग है। हम उस टाइट प्राइस को लेके गए कतर पे, और कतर से हमने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैच करवाया है। हमने लॉन्ग टर्म लॉक कर लिया, अपनी सिक्योरिटी लॉक कर ली। ये सारा वक्त कोविड के ज़माने में नदीम बाबर साहब कहते रहे कि बड़ा महंगा कर लिया, अब ये लोग चुप हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम आपसे अभी भी चैलेंज करता हूं, एक हफ्ते बाद फिर आपके शो में आ जाएंगे, किसी और शो में चले जाएंगे। हमाद भाई को मैं ये कहता हूं कि उस दरमियान, उसके 4-6 महीने पहले और 1-2-3 महीने बाद तक आप एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे लॉन्ग टर्म दिखा दीजिए जो 13.37 से कम हो। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। हमारे 1 महीने बाद हिंदुस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमसे महंगा, हमारे कुछ अरसे बाद बांग्लादेश ने लिया है, वो भी हमसे महंगा। अब आप आइए इनके कॉन्ट्रैक्ट पे 10.4 पे, 10.39 पे चीन ले चुका है, लेकिन चीन को गैस जा रही है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक गैस नहीं आई।
तो ये बात देखें, अगर जिस ज़माने में टमाटर 300 रुपए किलो, अगर उस वक्त 270 ले आए तो वो सस्ता ले आए। आज 30 रुपए किलो है और आप 100 रुपए किलो ला के आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैं सस्ता ले आया, तो खुदा का वास्ता ये ना करें। और ये बात मैं नहीं करता था कि कभी डॉलर प्राइस दूं और कभी ब्रेंट की स्लोप दूं, मैं तो दोनों दे रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि आप 12-13 डॉलर की गैस ले रहे हैं, जो कि 18% बनती है अगर आप 75-80 डॉलर का ब्रेंट हो। तो ये नदीम बाबर साहब करा करते थे कि जब आप लोग, आपकी हुकूमत है ना, जब आप लोग कहते थे कि हम 8 डॉलर की गैस ला रहे हैं, भाई जिसके अंदर सस्ता तो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून ने कॉन्ट्रैक्ट करे थे, और हमने 13.37 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने 11.9 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने 11.6 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था।